नशीले कप सिरप के मामले में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने आज सदन में एकदम स्पष्ट कर दिया है कि जल्द ही आरोपियों पर बुलडोजर चलाया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। फिर से करो। विधानसभा शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन आज एक बड़ा अनुपूरक बजट पेश किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह हमारे साथ मौजूद है। एक बहुत बड़ा बजट है, बताया जा रहा है 25,000 करोड़ का है। क्या लगता है सर, कितनी धरातल पर इसकी जो योजना है वो उतरेंगी? देखिए, जब से हमारी सरकार आई है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आदरणीय योगी सरकार जब से है, गांव, गरीब किसान, झुग्गी झोपड़ी के इंसान, आदिवासी, बनवासी, गिरवासी, ऐसे मुसहर, थारू, बनटांगिया, सहरिया, ये सभी गरीबों का जो पुरसा हाल नहीं था कभी, आज उनका अपना पक्का मकान है, आवास है, घर घर शौचालय है, किसान सम्मान निधि है, फ्री में अन्न है, सब व्यवस्थाएं उनको मिल रही है। माननीय आदरणीय वित्त मंत्री आदरणीय सुरेश खन्ना जी भी ने 25-26 का प्रस्तावित अनुपूरक बजट पास किया है अभी। और जो औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए, नगर विकास के लिए, चीनी मिलों के विकास के लिए, और मेडिकल शिक्षा हो, तकनीकी शिक्षा हो, और स्वास्थ्य के दृष्टि से ये सभी, जल जीवन मिशन, ये सभी का बजट इसलिए कि ये गरीबों के काम आए और युवाओं के काम आए। ये बजट युवाओं के लिए है, किसानों के लिए है, महिलाओं के लिए है, बेटियों के लिए है, और ये सभी का बजट है। और इससे पास होने से लोगों का हित भी होगा, इसलिए बजट शानदार है, अनुपूरक बजट। आदरणीय सुरेश खन्ना जी को, सरकार को हम लोग बधाई देते हैं। अच्छा बजट। कोडिंग सिरप को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा पर, आपने देखा, पलटवार भी किया, जवाब नहीं दे पाए वो लोग आज। देखिए, सपा का 17 के पहले गुंडागर्दी, वो भ्रष्टाचार, लूट खसोट, कौन पूछता है? पुरसा हाल कोई नहीं सपा का है। दूसरी बात, उनकी सरकार लोग देख लिए, उनका जंगल राज देख लिया, उनका गुंडागर्दी देख लिया, उनका भ्रष्टाचार दिया है, लूट और परिवारवाद, सब वंशवाद की पार्टियां हैं ये। आज ये भारतीय जनता पार्टी 17 के बाद सरकार चला रही है, और आज धीरे धीरे जो बदनाम लोग किए थे, आज हमारा प्रदेश उत्तम प्रदेश के लिए आगे बढ़ रहा है, पूरे देश में जाना जाता है, और कई क्षेत्रों में हम लोग नंबर 1 हैं। योजनाओं में हर प्रकार के नंबर, चाहे आवास हो, किसी प्रकार की, हर एक क्षेत्र में हम लोग नंबर 1 पर हैं। तो आज हमारा राज्य आगे प्रगति कर रहा है, चाहे रोडों का कनेक्टिविटी ले लीजिए, एयरपोर्ट का कनेक्टिविटी, तीर्थयात्रियों को ले लीजिए। आज करोड़ों लोग आ रहे हैं तीर्थयात्री। वृंदावन चले जाइए, काशी विश्वनाथ चले जाइए, आप अयोध्या चले जाइए, चित्रकूट चले जाइए, भारी भरकम भीड़ है, जिसके कारण रोजगार का भी सृजन हो रहा है। और आज में उद्योगों के लिए अनुपूरक बजट पास हुआ है, युवाओं के रोजगार के लिए ही है, नगर विकास, मेडिकल का, तो चीनी मिलों के लिए, तो ये लोगों के रोजगार के लिए है। तो इनका केवल बीच बीच में आते रहते हैं मन भ्रमण, और मैं विश्वास दिलाता हूं कि योगी सरकार के नेतृत्व में और सरकार अपना काम करती, कोई दोषी इसमें जो भी मिलेगा कोई बख्शा नहीं जाएगा। और दोषी तो स्वयं सपा नेता मुखिया के फोटो, बगल में लोग फोटो खिंचवा रहे हैं, इसलिए कोई बख्शा नहीं जाएगा। हर दोषी को सजा मिलेगी, जो भी दोषी होगा सजा मिलेगी। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट एस के वर्मा के साथ संदीप खेर, भारत समाचार। कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर हमारे साथ मौजूद हैं। आज देखिए, उत्तर प्रदेश की विकास को गति मिले, विकास की पहिया को और गति मिले, सरकार अनुपूरक बजट लेके आ रही है। प्रतिपक्ष के लोगों से कहना है कि सकारात्मक सहयोग करें। अगर उनके मन में कोई सवाल है, कोई जवाब है, कोई मुद्दा है, तो जो सदन की परंपरा है, जो सदन की नियमावली है। प्रदर्शन किया, कह रहे हैं कोडीन माफिया की सरकार जो है वो हम नहीं चलने देंगे। सरकार उनके भरोसे नहीं चल रही है, ना उनके वजह से चल रही है। सरकार चल रही है तो उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता ने हमें समर्थन दिया है, तब हम सरकार चला रहे हैं, और उनकी हैसियत नहीं सरकार नहीं चलने देंगे। बार बार हम लोग कह रहे हैं कि आपके मन में कोई सवाल है तो आप सदन की परंपराएं और जो नियमावली कहती है उसके तहत आप प्रश्न लेके आइए। तो कह रहे हैं जो कप सिरप मामले में आप लोग बुलडोजर चलवा दीजिए, अगर अखिलेश यादव के साथ फोटो, क्यों नहीं चलवा रहे हैं बुलडोजर? अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी से हमें नहीं सीखना है। अभी जांच चल रही है, जांच पूरी हो जाएगी, और जिसका भी कनेक्शन मिला है, पहले दिन से हम लोगों ने कहा है, जिसका भी कनेक्शन मिलेगा हम बुलडोजर भी चलाएंगे और भी बड़ी कार्रवाई करेंगे। बात करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट एस के वर्मा के साथ संदीप खेर, भारत समाचार। विधानसभा शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन और आज अनुपूरक बजट पेश किया गया, जिसका आकार बहुत लंबा है और सरकार ये कह रही है कि इससे तमाम विभागों में स्वीकृति मिलेगी। 24,496 करोड़ रुपए का लगभग जो है वो अनुपूरक बजट पेश किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं हमारे साथ नितिन अग्रवाल जी। किस तरीके से देखते हैं सर इस बजट को?
प्रदेश की प्रगति के लिए, प्रदेश की खुशहाली के लिए, प्रदेश को उन्नत के और आगे बढ़ाने के लिए हम सरकार अनुपूरक बजट लेकर आई है। निश्चित तौर पर जब सरकार को पैसे की ज़रूरत होती है और मूलभूत विभागों द्वारा जो कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं उसमें और धन की आवश्यकता होती है, तब सरकार अनुपूरक बजट लाती है। 24,000 करोड़ से ज़्यादा का अनुपूरक बजट माननीय वित्त मंत्री जी ने पेश किया है। इसमें औद्योगिक विकास के लिए, इसमें ऊर्जा सेक्टर के लिए, मेडिकल एजुकेशन के लिए, मेडिकल सेक्टर के लिए, तो ऐसे जितने भी सेक्टर्स हैं, मूलभूत सेक्टर्स हैं, उन पे बजट का प्रावधान किया गया है। निश्चित तौर पर जब ये पैसा आएगा, लगेगा, तो जो उन विभागों द्वारा जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं प्रदेश में लोगों के भलाई के लिए, उसमें और प्रगति आएगी। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए, जहाँ पे हम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात करते हैं, जहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि हमें रोज़गार को बढ़ाना है, हमें अपने युवाओं को रोज़गार देना है, उसमें भी हम लोगों को और सफलता मिलेगी। तो ये पूरी तरीके से प्रोग्रेसिव जो अनुपूरक बजट सरकार ने पेश किया है, इससे निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ लोगों को लाभ मिलेगा। कोडिंग मामले में जांच जो है वो एसआईटी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंप दी और अब ये देखा जा रहा है कि जांच के आधार पर कार्रवाई होगी। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जब बुलडोजर एक्शन होगा तो फिर आप लोग जो है नाराज मत होइएगा। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा है कि यूपी में भी कोई मौत नहीं हुई है। विपक्ष बहुत ज़्यादा जवाब नहीं दे पाया उनके सवालों। देखिए, विपक्ष तो बिल्कुल तथ्यहीन आरोपों को सामने लेकर आता है। आपने देखा कि आज विपक्ष ने वेल में खड़े होकर शोर मचाया। उनसे पूछा गया कि आप वो आरोप लगाते हैं कि प्रदेश में मौतें हो गई हैं, जबकि सरकार ने स्पष्ट किया है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये बयान दिया अपना सरकार सदन में कि एक भी मौत उत्तर प्रदेश में नहीं हुई है। जब विपक्ष से पूछा गया कि अगर आपके पास कोई जानकारी है कि किसकी मौत हुई है, कोई नाम बताइए, तो उनके पास कोई नाम नहीं था। तो केवल शोर मचाने से आपका झूठ सच नहीं हो जाएगा। और कौन लोग इसमें सम्मिलित हैं, इन्वॉल्व हैं, ये तो हमारी सरकार ने स्पष्ट ही कर दिया है कि उनके तार कहाँ से जुड़े हुए हैं, कौन सी पार्टी के, कौन सी सरकार में उनको लाइसेंस दिए गए थे, कौन पार्टी के कार्यकर्ता उससे जुड़े हुए हैं, किसके अकाउंटों से पैसा रोटेट हुआ है, ये तो सरकार ने स्पष्ट किया है। समाजवादी पार्टी अपने पापों को छुपाने के लिए अगर सदन की कार्रवाई को बाधित करेंगे, शोर मचाएंगे, तो उनके पाप नहीं छुपेंगे। और जिन लोगों ने हमेशा माफियाओं को संरक्षण दिया है, आज एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की जनता के सामने उनका चेहरा उजागर हुआ है। माना जाए मंत्री जी, आने वाले समय में एक बड़े बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई जो है वो योगी सरकार करने वाली है। आज तो सीएम योगी ने एक बड़ा बयान भी दिया कि 2 नमूने जो हैं वो बैठे हुए हैं दिल्ली और लखनऊ में। अब भाई, इसमें नाम तो किसी का लिया नहीं है, ना किसी पार्टी का नाम लिया है, ना किसी नेता का नाम लिया है। अब समझने वाले अगर समझदार हैं तो वो खुद ही समझ गए हैं। और अब इसमें मैं तो यही कह सकता हूँ कि जो गिल्टी होता है वो शोर मचाने लगता है। तो हम तो यही कहें। अखिलेश ने जो ट्वीट किया है, तो आप इसी बात को लेकर कह रहे हैं कि वो शोर मचा रहे हैं? नहीं, हम किसने किया है ट्वीट, किसने, मैंने तो किसी का ट्वीट देखा नहीं है। लेकिन जो गिल्टी है, जिसके दिल में चोर है, जिसकी दाढ़ी में तिनका है, वो सामने आएगा जनता के सामने। और जहाँ तक कि एक्शन की बात है, आप बिल्कुल ये स्पष्ट हम लोग कह सकते हैं, हमने कहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि बुलडोज़र कार्रवाई भी होगी और जो दोषी हैं उनके खिलाफ जितनी भी सख्ती हो सकती है, सरकार सख्ती से निपटेगी। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार में आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट एसके वर्मा के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।